हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा आज का जो टॉपिक है आनुवांशिकता से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट है। इसके पहले प्रीवियस पार्ट में हमने आनुवांशिकता से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व किया था और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस भी किया था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे के पार्ट यानी कि आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और उनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आनुवंशिकता का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है और सभी टॉपिक को एक वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो जितने भी टॉपिक हैं मैं सभी टॉपिक को डिस्कस करूंगा, लेकिन अलग अलग पार्ट में। तो आइए आज हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आनुवांशिक इकाई है, यूनिट ऑफ हेरिडेटरी इज। तो आनुवांशिक इकाई है जीन, यानी कि ऑप्शन सी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लक्षण होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो किसके थ्रू जाते हैं? जीन के थ्रू जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन होते हैं, जीन आर प्रेजेंट इन। तो हम सभी जानते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं और डीएनए में पाया जाता है जीन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जीन भाग है, जीन इज सेगमेंट ऑफ। तो जो जीन है वो डीएनए का भाग है। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द सबसे पहले जोहानसन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेंडल साहब ने जीन शब्द नहीं दिया, उन्होंने इसको कारक बोला, यानी कि जो लक्षण हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जानते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उन्होंने उसको जीन न कहकर उसको कारक बोला था। बाद में जॉनसन ने इन कारकों को जीन कहा। अगला क्वेश्चन है जब एक ही जीन विभिन्न रूपों में होता है तब इन विभिन्न रूपों को कहते हैं। तो मेंडल का कहना था कि हर एक जो जीन होता है वो पेयर में होता है, यानी कि जितने भी जीन होते हैं वो पेयर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं। तो जैसे हम बात करें कि कोई जीन जो है वो हमारे हाइट को कंट्रोल करता है, तो हाइट को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के जीन होंगे, एक तो होगा कैपिटल टी और दूसरा होगा स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही जीन हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर ये दोनों जो जीन है यानी कि कैपिटल टी है स्मॉल टी है, ये दोनों एक ही जीन के दो रूप है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो प्लांट को टॉल बनाता है, यानी कि लंबा बनाता है, जबकि जो स्मॉल टी है ये प्लांट को ड्वार्फ बनाता है। लेकिन दोनों जीन का काम है हाइट को कंट्रोल करना। तो ये दोनों जो जीन के अलग अलग रूप है, इन्हीं दोनों को हम एलील कहते हैं। तो जब एक ही जीन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, यानी कि विभिन्न रूपों में होता है, तो उसे हम एलील कहते हैं। तो यानी कि जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक जीन के दो ही रूप हों, एक जीन के कई रूप हो सकते हैं, बट मेंडल का मानना था कि एक जीन के दो रूप होते हैं। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि एक जीन के एक से अधिक रूप हो सकते हैं। जैसे कि हमारे में ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, तो ये आई जीन द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये तीन रूपों में पाया जाता है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले तीन जीन हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये जो तीन रूप हैं इनको हम बोलेंगे एलील। तो यहाँ पर आई ए हो चाहे आई बी हो चाहे स्मॉल आई हो, ये तीनों ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं और ये तीनों एक ही जीन के तीन अलग अलग रूप है। ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिज्म का, यानी कि मल्टीपल एलील आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इसी का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि किसी भी जीव में एक साथ केवल दो ही एलील रह सकते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि यदि आपका ब्लड ग्रुप है ए बी, तो आपके अंदर कौन से एलील होंगे? आई ए, आई बी। तो किसी भी जीव के जीन में बस दो ही प्रकार के एलील होते हैं। अगला क्वेश्चन है एलील होते हैं। तो एलील जो होते हैं जीन का वैकल्पिक रूप है, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडल के अनुसार जीन के विकल्प रूप होते हैं। आपको बताना है कि मेंडल के अनुसार जीन के कितने विकल्प रूप होते हैं, तो दो होते हैं, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एक ही विशेषक के लिए दो एक समान विकल्पी होते हैं, टू आइडेंटिकल एलील फॉर सेम ट्रेट्स इज। तो ट्रेट्स क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ हाइट्स की, यानी कि लंबाई की, तो लंबाई दो तरह की हो सकती है, एक तो टॉल हो सकती है या तो डॉर्फ हो सकती है। तो ये जो लंबाई है
यानी कि लंबा होना या बौना होना, ये हमारे क्या हैं, ट्रेट्स हैं। तो हाइट है कैरेक्टर और जो ट्रेट्स है वो है लंबा और बौना। अगर हम बात करें कलर की, तो कलर हमारा कैरेक्टर है, लेकिन यदि हम इसे बोले पर्पल या फिर वाइट या फिर रेड, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रेट्स हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि ट्रेट्स और कैरेक्टर में अंतर होता है। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि एक ही विशेष के लिए दो एक समान विकल्प ही होते हैं। तो जैसे कि मेंडल ने प्लांट पे बताया था, तो मैं प्लांट के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे लंबाई की बात करें, तो लंबाई के लिए आप लंबे के लिए यूज़ करेंगे कैपिटल टी, ठीक, यानी कि कैपिटल टी जो है दो एलील्स हो गए पेयर में, या फिर हम यूज़ करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो एलील्स होता है वो हमेशा पेयर में होता है, जोड़ों में होता है। तो जैसे कि यहाँ पर लंबाई को कंट्रोल करने वाला जो एलील है वो कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप जो कैपिटल टी एलील्स देख रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे होमोजाइगस एलील। तो दो एक समान एलील यानी कि टू आइडेंटिकल एलील जो होते हैं, उन्हें हम समयुग्मनजी यानी कि होमोजाइगस कहते हैं। ऐसे ही यदि हम बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पर दो अलग-अलग एलील्स हैं, तो इसे हम बोलेंगे विषम युग्मनजी यानी कि हेटेरोजाइगस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समयुग्मनजी विकल्पी है यानी कि होमोजाइगस एलील्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों अलग है, ये नहीं होगा। यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों स्मॉल टी है, तो यानी कि ये है समयुग्मनजी होमोजाइगस एलील। लास्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता है क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विषम युग्मनजी विकल्पी है यानी कि हेटेरोजाइगस एलील है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी है, यही हमारा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग एलील हैं। बाकी तीनों ऑप्शन में आप देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू है, यानी कि सभी जो एलील हैं वो सेम है, इसलिए ये क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे। बाकी जो हमारा हेटेरोजाइगस है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, एक संकरीय क्रॉस में कितने लक्षणों को एक साथ संकरण कराया जाता है। हाउ मैनी कैरेक्टर आर इन्वॉल्व इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए, मोनो का मतलब होता है एक और क्रॉस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि हम किसी एक कैरेक्टर को लेकर चलते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में कोई एक कैरेक्टर ही रहता है। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने दो प्लांट लिया, यानी कि हमने दो तरह के प्लांट लिए जिसमें एक मेल है और दूसरा फीमेल है। तो एक प्लांट हमारा टॉल है, ठीक है, और दूसरा जो हमारा प्लांट है वो ड्वार्फ है। तो यहाँ पर जब हमने क्रॉस कराया, तो यहाँ पर हमने केवल एक सिंगल कैरेक्टर को लिया। जैसे कि प्लांट में आपने एक प्लांट लिया टाल, तो उसमें एक ही कैरेक्टर है टॉल, और दूसरा जो प्लांट लिया हमने वो लिया ड्वार्फ, यानी कि उसमें केवल एक ही कैरेक्टर है ड्वार्फ का। तो जब हम एक सिंगल कैरेक्टर को लेके चलते हैं, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर वाले पौधों के बीच या जंतुओं के बीच क्रॉस कराते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो पादपों में जब दो लक्षणों के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक लक्षणों के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, और जब हम दो लक्षणों के आधार पर क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड यानी कि द्विसंकरण। तो जैसे कि यहाँ पर हमने प्लांट लिया और उनको दो आधार पर रखा, एक तो हाइट के आधार पर और दूसरा फ्लावर के कलर के आधार पर। तो जैसे कि एक प्लांट है वो लंबा है और उसके फ्लावर का कलर है पर्पल, ठीक है, और दूसरा जो प्लांट है वो ड्वार्फ है और उसके फ्लावर का कलर है वाइट। तो हाइट टॉल है और फ्लावर का कलर है पर्पल, यहाँ पर हाइट है ड्वार्फ और फ्लावर का कलर है वाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पौधों में हमने दो कैरेक्टर को आधार माना है, ठीक है, एक टाल और दूसरा पर्पल। या फिर दूसरे पौधे में हम देखें तो ड्वार्फ और वाइट कलर। तो जब दो पौधों में दो लक्षणों को आधार मानकर संकरण कराया जाता है तो उसे हम बोलते हैं द्विसंकरण, यानी कि ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो जब किसी भी जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं फिनोटाइप, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि बाहर से जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं फिनोटाइप। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि कोई पौधा लंबा है तो आप देखकर बोल सकते हैं लंबा है, या उसके फ्लावर का कलर
पर्पल है तो आप बोल सकते हैं कि कलर उसका क्या है, पर्पल है। तो जो कैरेक्टर बाहर से आपको दिखाई देता है, जिसे आप देखकर पहचान सकते हैं, वो कहलाता है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल एक्सप्रेशन, जिसे आप बाहर से देखकर बता सकते हो। जैसे अगर आप कोई प्लांट की बात करें तो अगर वो टॉल है तो आप देखकर बता सकते हो वो टॉल है। लेकिन ये जो प्लांट टॉल है इसमें दो तरह के एलील हो सकते हैं, कैपिटल टी भी हो सकते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी देख रहे हैं, ये है इसका जीनोटाइप। तो जो जीनोटाइप है आप देखकर नहीं बता सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीनोटाइप के आधार पर फिनोटाइप चेंज हो सकता है। जैसे कि ये जीनोटाइप हुआ कैपिटल टी तब भी टॉल होगा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी टॉल होगा। तो जीनोटाइप तो चेंज हो सकते हैं लेकिन फिनोटाइप चेंज नहीं होगा। तो जो जीन संरचना होती है, यानी कि जो जीनी रूप होते हैं, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, और जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है फिनोटाइप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवधारियों की जीनी संरचना कहलाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट, मिलते हैं थर्ड पार्ट में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था ये टॉपिक लंबा है, तो अगले वीडियो में हम बाकी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।